Hello everyone, welcome back to the class. So today we are going to discuss part 2 of your ongoing series News in Short, or you call it as a one-liner or point to remember. Okay, so this will be your last part in a such category of news. ठीक है, ये न्यूज इन शॉर्ट का लास्ट पार्ट होगा, तो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं. ठीक है, दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ न्यूज इन शॉर्ट. ओके, अगर इससे पहले आपने देखा नहीं है तो पार्ट 1 जाकर देखिए. ठीक है, देन कम ऑन दिस वीडियो. ओके, ठीक है, चलो. तो इसमें जो है अब नेक्स्ट न्यूज है आपका संस्कृति की 5वां अध्याय. सी, ये जो एक किताब है संस्कृति का 5वां अध्याय. अब ये इस किताब में 3-4 एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको याद करने होंगे. ठीक है, फिर फर्स्ट इज हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक. तो राइटर ऑफ दिस बुक इज डॉक्टर प्रभात ओझा. ओके, and the content of the book is the speech of our prime minister. ठीक है, जो स्पीच है प्राइम मिनिस्टर की उसकी कंपाइलेशन है ये. ठीक, एंड दिस बुक वाज लॉन्च्ड बाय स्वामी आदेशानंद गिरी. ओके, ये कौन है? चीफ ऑफ जूना अखाड़ा. ठीक है, तो इसमें आपको 3-4 चीजें याद रखनी होगी इस बुक के बारे में. इसके राइटर कौन है, कंटेंट ऑफ द बुक क्या है, एंड हु हैज लॉन्च दिस बुक. रिलीज किया है किसने, लॉन्च किया है. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एक छोटा सा ये जो है हेल्ड इनिशिएटिव है ये विथ रिस्पेक्ट टू लीवर डिजीज. ठीक है, इसके रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए है. ये नेशन वाइड कैंपेन है जो कि एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस, ये चला रही है. ठीक है, बस इतना इसमें याद रखना, लीवर से रिलेटेड है. ठीक, चलो. योर नेक्स्ट न्यूज इज ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट. ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट क्या है? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है. ठीक है, वेस्ट से इसको क्या करना है, प्रोसेस करना है. ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से. ठीक है, ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में. ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये किस मॉडल पे बेस्ड है? ये पीपीपी मॉडल पे बेस्ड है. ठीक, मतलब कि प्राइवेट जो है मेंबर्स का भी इसमें पार्टिसिपेशन रहेगा. ठीक है, चलो. एक न्यूज़ था त्रिपुरा से रिलेटेड न्यूज है. ठीक है, लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में. तो त्रिपुरा की एक जो है कोकबोरोक जो है साहित्य परिषद है, कोकबोरोक साहित्य परिषद. तो इसने क्या डिमांड रखी है कि जो एक लैंग्वेज है कोकबोरोक, इसको जो है 8th शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए. ठीक है, तो बताओ 8th शेड्यूल में अभी कितनी लैंग्वेज है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, देन सी आंसर, सी द आंसर. ठीक है, 22 लैंग्वेज. ओके, चलो, इतना हो गया. ये न्यूज हमने कवर कर लिया है पिछले सेक्शन में, तो एक बार फिर से सुन लो कि नाट्य शास्त्र और भागवत गीता को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, ठीक है, जगह मिली है. ठीक, ये क्या है? रिलीजियस स्क्रिप्ट्स हैं, मनुस्क्रिप्ट. ओके, इससे पहले ऑलरेडी जो है बहुत सारे टेक्स्ट को मिल चुके हैं, जैसे पंचतंत्र हो गया. ठीक है, और रामचरितमानस हो गया. ये सारी चीज़ें जो है इसमें ऑलरेडी शामिल हैं पहले से. ठीक है, ये रिसेंट कौन सा है? नाट्यशास्त्र और भागवत गीता. ओके, ये आदर्श संस्कृत ग्राम जो है प्रोग्राम किसका है? उत्तराखंड का है. इसमें क्या करना है कि संस्कृत को प्रमोट करना है इन विलेजेस में. ठीक है, तो इसलिए ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि उत्तराखंड का जो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है संस्कृत. ओके, उस रिस्पेक्ट में ये इम्पोर्टेंट है. ठीक, ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, ये इसकी मीटिंग हुई थी, 61st मीटिंग हुई थी. ठीक है, तो ये जो है किस रिस्पेक्ट में है, बेसिकली क्या है इसमें थोड़ा सा डिटेल में आप जान लो. नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है? ये नमामि गंगे जो प्रोग्राम चल रहा है उसकी, ठीक है, उसका ये पार्ट है. ओके, तो इसमें क्या करना है कि गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी को, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है,
इसको क्या करना है, रिजुविनेट करना है, पॉल्यूशन फ्री करना है, ठीक है। फोकस एरिया क्या है, पॉल्यूशन अबेटमेंट, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली जो है फ्लो को बढ़ा अच्छा करना है, ठीक है। अविरल धारा, ठीक है, रिजुविनेटिंग and addressing the various aspect with respect to pollution waste management, ओके। इसमें एक और एस्पेक्ट है आपका रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐड कर लो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, ठीक, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज। पीएम विश्वकर्मा नेशनल SC/ST हब कॉन्फ्रेंस, ओके। ये देखो दो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनिशिएटिव, एक्चुअली में दो इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इन दोनों की कंबाइंड कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे, मयूरभंज उड़ीसा में, ठीक है। ये दो इनिशिएटिव है, मिला करके दोनों का हुआ था। बेसिकली इसका जो फोकस एरिया क्या है कि इसमें गवर्नमेंट का क्या एफर्ट्स है, गवर्नमेंट एफर्ट्स इज टू एम्पावर, ठीक है, ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर SC/ST कम्युनिटीज। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में है ये, MSME ने इस कॉन्क्लेव्स को ऑर्गेनाइज कराया था, ठीक है। अगला न्यूज है आपका, ठीक है, देखो भू भारती पोर्टल। तो भू भारती पोर्टल है क्या और किस स्टेट की इनिशिएटिव है? तो भू भारती पोर्टल जो है बेसिकली क्या है, ये लैंड रिकॉर्ड जो है डिजिटल लैंड रिकॉर्ड का पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाएगा, लैंड को जो सेल परचेज और ट्रांसफर होती है उसकी जो रिकॉर्ड है वो डिजिटली स्टोर की जाएगी इस पोर्टल पर, ठीक है। तो किसका है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट का है, ओके। चलो अब जो है एक यहाँ पे देखो कि अरुणाचल प्रदेश में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्धिज्म जैनिज्म ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी क्या, तो बुद्ध धम्म एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसका जो है एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखोगे। अब जो है अब नेक्स्ट न्यूज जो है इसमें आपका आ रहा है GI से रिलेटेड है, GI टैग वगैरह, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो GI टैग मिले हुए हैं। तो अकेले यूपी में देखो 77 जो है GI टैग मिला हुआ है यूपी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, ठीक। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि काशी रीजन को, ठीक है, यूपी का GI हब कहा गया, ठीक है। क्लियर है, द काशी रीजन हैज बिकम GI हब ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक। ऐसा क्यों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लगा लेना इसको स्टार, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम बनारस हैव गॉट GI टैग, ठीक है। एग्जांपल में देखो शहनाई, तबला, ठंडई, वही भांग वाली ठंडई, होली वाली, ठीक है, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्ची, ये जो है तिरंगा बर्फी और वॉल पेंटिंग, ये सारी चीज़ें जो है इनको क्या मिला है, GI टैग मिला है। कहाँ से है ये सब सब काशी रीजन से है, इसीलिए जो है काशी रीजन को क्या GI हब बोला गया, ठीक है। और बहुत सारे जो है जैसे कि बरेली से भी है, कई सारे जो है टोटल बताया मैंने आपको 77 मिला हुआ है। तो एक दो जो है आप इसमें याद रख सकते हो, ठीक है। बुंदेलखंड रीजन से क्या है, बुंदेलखंड रीजन से जो है कठिया वीट, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, ओके। बांसुरी जो है कहाँ का, पीलीभीत का है, बस काफ़ी है इतना, ठीक। 77 का टोटल याद रखना संभव नहीं है, लेकिन जितना मैंने बताया उतना याद रख लो और एक रीडिंग लगा लेना एक बार अगर ऐसे रह जाए दिमाग में तो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट न्यूज है, क्या है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर एनर्जी, ओके। तो इसमें क्या है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट है साइन एग्रीमेंट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन विथ होम, विथ रशिया। ये फर्स्ट ऐसा इंडिया का स्टेट बन गया है जो किस चीज़ के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये डेवलप करना चाह रहा है क्या, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है। ये एक यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्रोजेक्ट, ओके। तो इसके लिए फ्यूल चाहिए होगा, तो फ्यूल के लिए क्या है, एग्रीमेंट जो है
वो है किसके साथ, रसिया के साथ, ठीक है। फ्यूल कौन सा है, थोरियम, ओके, थोरियम फ्यूल है। अब देखो डिफरेंट न्यूज़ जो है अक्रॉस वेरियस न्यूज़पेपर्स ये पूरे साल रहे हैं, जिसमें ये इस पे फोकस रहा है, स्मॉल SMR पे, ठीक है, स्मॉल मॉडल रिएक्टर पे, SMR पे बहुत सारे न्यूज़ थे, कई बार न्यूज़ में आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है ना बहुत ही फ्लेक्सिबल ये जो है पावर प्लांट है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी है, और स्मॉल जो है यूनिट इसकी कैपेसिटी है लगभग 300 मेगावाट, 300 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस मिल रहा है, ठीक। तो याद रखना, महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू साइन अ न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट विथ रशिया, ओके। नाउ सी वी विल मूव टू नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज यूनियन बजट। यूनियन बजट से रिलेटेड जो है काफ़ी न्यूज़ है इसमें, एक एक पॉइंट याद करने वाले हैं। चलो मैं आपको जो है इसको पहले इस पे बाद में आता हूँ, पहले इसको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये यूनियन बजट कौन प्रेजेंट करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ये प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी कौन है, निर्मला सीतारमन, ओके। चलो, तो ये जो बजट है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए है, दैट इज 2025 से 2026 के लिए जो ऑनगोइंग चल रहा है उसके लिए, ठीक है। सी इसमें जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 50 लाख करोड़ का जो है एस्टिमेट की गई है कितना एक्सपेंडिचर इस फाइनेंशियल ईयर में होने वाला है, विच इज 7.4% हायर देन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ओके, ठीक। इतना याद हो गया। देखो एग्जैक्ट डाटा क्या है इसका, देखो 50 लाख करोड़ मैंने बताया, एग्जैक्ट डाटा क्या है, 50,65,345 CR। तो ये पूरा याद रख पाना मुश्किल है, तो इतना याद रख लो तो फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी इस एक्सपेंडिचर का 25% जो है कहाँ पे जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है, ठीक है, कहाँ पे, इंटरेस्ट पेमेंट, ओके। ये बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर का, जो गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है प्रीवियस लोन, उस पर जो इंटरेस्ट है वो पे करने के लिए 25% एक्सपेंडिचर का एलोकेट किया गया, ठीक है, ओके। नाउ सी जो एस्टिमेटेड जो रिसीट है वो है 34 लाख करोड़, ठीक है, 34 लाख करोड़, ठीक है, विच इज 11.1% हायर देन द प्रीवियस ईयर, ओके। तो एग्जैक्ट डाटा देखो क्या है, एग्जैक्ट डाटा है आपका 34 करोड़ 96,409, ओके, इतना याद करो, ठीक है। इसको अप्रॉक्स 35 भी कह सकते हो, देखो ये भी कितना से 11.1% से ज़्यादा है पिछले, ठीक है। नाउ सी इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इस फाइनेंशियल ईयर का जो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट है वो प्रेडिक्ट की गई है 10.1%, ओके, कि आवर जीडीपी विल ग्रो बाय 10.1% इन दिस फाइनेंशियल ईयर, ओके। नाउ सी व्हाट इज प्रेडिक्शन फॉर फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट जो है 4.4 रहने वाला है, और रिवेन्यू डेफिसिट जो है 1.5, ओके। एक्चुअल कितना है, एक्चुअल जो है फिस्कल डेफिसिट कितना है, मतलब कि ये जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का क्या था 4.8%, ओके। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, सी जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट कितना रखा गया है 2025-26 के लिए 4.4% ऑफ योर जीडीपी, ओके। एंड रिवेन्यू डेफिसिट की टारगेट कितनी रखी गई है 1.5%, एंड एक्चुअल जो फिस्कल डेफिसिट क्या था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 4.8, ये गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने इसको अचीव किया है, ओके, ठीक है, एज पर आवर गवर्नमेंट डाटा, अपने मन से हम कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट डाटा है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ ये क्या है कि जो किस मिनिस्ट्री को हाईएस्ट एलोकेशन दिया गया है, तो हाईएस्ट एलोकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दैट इज 13.4%, ओके। एग्जैक्ट डाटा है कितना 13.4% जो है एलोकेट की गई है फंड किसको, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, ठीक है। तो इसका आपको जब एग्जैक्ट डाटा दिखाएं तो देखो कितना है एग्जैक्ट डाटा आपका, ये है
कहाँ गया, देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कितना दिया गया है, ये 13.4% जो एक्सपेंडिचर है उसका हिस्सा दिया गया है, और टोटल फंड कितना 6 लाख करोड़, 6,81,000। ओके, तो इतना जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक, अब देखो एक चीज़ और क्या न्यूज है यहाँ पे कि गवर्नमेंट दो तरह की स्कीम चलाती है, एक चलाती है स्पॉन्सर्ड स्कीम और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ओके, सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है ये बताओ, सुन लो छोड़ो। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या है, गवर्नमेंट और स्टेट का कंट्रीब्यूशन दोनों का होता है। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने 5 लाख CR जो है एलोकेट किया है, ठीक, एक्सपेंडिचर का। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है कि 100% गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। अब इसमें जो है देखो कितना 16 लाख CR जो है एलोकेट किया गया है। ओके अब देखो इसी बजट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें अनाउंस किया गया है एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य, ठीक है, कृषि योजना। अब बेसिकली ये है क्या, ठीक है, ये यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सुनो ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली, इसमें क्या करना है कि इम्प्रूव करना है, क्या इम्प्रूव करना है, व्हाट, इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है, प्रोवाइड करना है, ठीक है, क्या, क्रेडिट फैसिलिटी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ, शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म बोथ, ओके, टू फार्मर्स। ओके, तो इसके लिए 100 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि क्या है, जहाँ पे जो लैंड की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम है, प्लस लैंड की जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो कम है, इन एरिया को टारगेट करने के लिए ये बनाया गया है कि यहाँ पे क्या करेंगे, फंड जो है मतलब कि क्रेडिट के थ्रू फंड दिया जाएगा, प्लस इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जाएगा, ताकि इसकी जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ जाए, और ये क्या होती है, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है, ये आप ज्योग्राफी का टर्म है, ज्योग्राफी में पढ़ते हो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ये भी ज्योग्राफी का टर्म है। ठीक है, ओके, तो बता दूं थोड़ा सा, एक्चुअली बहुत चीज़ मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ जैसे कि ये सब चीज़ें स्किप करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो ठीक है, बता देता हूँ। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, जैसे मान लो ये आपकी लैंड है, ठीक है, अभी इस मान लो टोटल में से इतना ही खेती होता है, ठीक है, अब इस पे जो है 1 ईयर में कितनी फसल आप उगा लेते हो, ठीक है, अगर मान लो कि 1 ईयर में 4 फसल आप इसमें से निकाल पाते हो, तो ठीक है, इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है ये 4 हो जाएगी। ओके, जैसे कि टोटल एरिया बटे में जो क्रॉप की जो है कितनी टाइमिंग है, कितनी बार जो है उस पर आप उसमें क्या कर रहे हो, फसल उगा पा रहे हो। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। ओके, जो प्रोडक्शन है आपका पर यूनिट एरिया। ठीक, चलो ओके, ठीक है, तो आपका ये वाली चीज़ें तो क्लियर हो गई, जो देखो सारी चीज़ मैंने इसमें बता दिया था। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्या था हमारा, इसमें देखना है एक पॉइंट इसमें है कि जीएसटी का जो रिवेन्यू है वो उसका जो सेंट्रल जीएसटी का पोर्शन है वो कितना 86% है, मतलब SGST IGST कितना 14%। ओके, नाउ सी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट the Ministry of Defense has been allocated highest fund which is 13.4%. Okay, see this one for agricultural development, यूनियन बजट 25-26 के अनाउंस किया प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, ये हो गया। चलो अगला न्यूज क्या है, मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड कहाँ पर सेटअप हुआ है, ये बेसिकली कहाँ सेटअप हुआ है, बिहार में सेटअप हुआ है। फॉर व्हाट, फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। ठीक है, और प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए भी है। ओके ठीक, चलो सी बहुत ज़्यादा न्यूज है तो हम लोग जो है इसको कवर करते हैं। ठीक है, इसी बजट में क्या अनाउंस हुआ है आपका कि 5 नए सेंटर खोले जाएंगे फॉर स्किलिंग व्हाट, ITI
इंस्टीट्यूट, द कैंडिडेट स्टूडेंट ऑफ ITI गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जो ITI होती है ट्रेनिंग वाली, उसको अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है, ये 5 नए सेंटर खोले गए हैं अंडर द मिशन नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्केलिंग। ओके, इस न्यूज़ को मैंने डिटेल में साइंस एंड टेक में कवर कर रखा है, ठीक है, आपको डिटेल्स में जानना होगा तो वहाँ देख लेना, ठीक। यहाँ पे पढ़ाऊँ तो फिर रिपीटेशन होगा। चलो, बहुत सारी न्यूज़ मैंने पढ़ा रखी है इसमें डिटेल में, तो वहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, फिर आप वहाँ जाकर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर रिपीटेशन करने का कोई मतलब नहीं है, फालतू का जो है आपका टाइम वेस्ट होगा। चलो ठीक है, ये क्या है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने कवर कर रखा है, ठीक। बेसिकली क्या है ये, अक्रॉस 9 थीम के अक्रॉस जो है ये स्टेट की जो पंचायत होती है उसकी रैंकिंग की जाती है, ठीक है। किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का, ठीक है। ओके, तो इसमें जो है 5 कैटेगरी के जो है स्टेट बनाया गया है, मतलब बेसिकली बेस्ड अपॉन देयर स्कोर। अगर 90+ स्कोर प्राप्त करते हैं तो वो फुल अचीवर में आते हैं, अगर लेस देन 40 होता है तो वो बिगनर में आते हैं, ठीक है। ये 5 कैटेगरी की है, तो फुल कैटेगरी वाले में याद रखना कि कोई भी स्टेट अभी तक इसको अचीव नहीं कर पाया है। ओके, तो फ्रंट रनर में बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे कि गुजरात नंबर 1 है, ठीक है। इसके 346 पंचायत जो है इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना का है, ठीक। चलो, तो अगला न्यूज है आपका क्या है कि स्कॉच अवार्ड। स्कॉच अवार्ड क्या है, ये 2023 में शुरू किया गया था, ठीक है। ये छोटा सा न्यूज है बेसिकली। अब यूपी में दिया गया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या है, सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी इन्वॉल्व होती है उस फील्ड में, उसको ये दी जाती है, ठीक है। तो यूपी पुलिस को दी गई है इस पर, ठीक। चलो, नेक्स्ट न्यूज क्या है, आदर्श ग्राम विलेज। आदर्श ग्राम विलेज अभी कितने हो गए हैं, 5000, 4991, ठीक है, अंडर PM अजय। PM अजय क्या है, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में जानो, क्योंकि ये बड़ा न्यूज है, फ्लैगशिप न्यूज होती है गवर्नमेंट की, तो उसको हमें डिटेल में पढ़ना होता है। देखो ये क्या है, बेसिकली ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है फॉर एससीज कम्युनिटी, एम्पावरिंग एससीज कम्युनिटीज थ्रू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ध्यान से सुन लेना, लिख लेना, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक। ओके, नफसी इसके लिए क्या इनिशिएटिव क्या है इसका, मतलब कि फोकस करता है टू रिड्यूस पॉवर्टी, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना होता है, ठीक है। और इसका 3 कंपोनेंट है, ओके। 3 कंपोनेंट है, जो कि पहला है आदर्श ग्राम विलेज, ठीक है, एक पहला कंपोनेंट है। 2 और भी हैं, 2 और क्या है कि ग्रांटिंग एड देना है स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोग्राम्स है उसके लिए, और एक हॉस्टल बनाना है, ठीक है। ये 3 हो गया। इन तीनों में से पहला वाला है आदर्श ग्राम विलेज, ये क्राइटेरिया 3 कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट के अंदर जो है, ठीक है, विलेज की काउंटिंग की जाती है, जो कि काफ़ी मतलब अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में, ठीक। ये 2020-21 में लॉन्च हुआ था, ठीक। याद, इतना याद कर लो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। PM अजय कैसा स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। ओके, चलो अब बताओ ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये फ्लैगशिप स्कीम है। इसके तहत क्या होता है कि इंडिजिनस जो बोवाइन है, इंडिजिनस, ठीक है, इंडिजिनस बोवाइंस, इनके ब्रीड को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये मिशन लॉन्च किया गया था, ठीक। तो बताओ ये किस आर्टिकल जो है DPSP में कौन सा आर्टिकल है जिसमें कैटल्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, मेंशन करो कमेंट में, ठीक है। ये कब का स्कीम है, एक्चुअली में 2014 का स्कीम, ठीक है, 2014 में लॉन्च हुआ था। अभी जो है इसको कंटिन्यू करने के लिए कैबिनेट की, ठीक है, अप्रूवल मिला है, तो इसीलिए इसको रिवाइज किया गया है और फंड भी लोकेट किया गया है इसके लिए अलग से, ठीक है, ताकि डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। ओके, ठीक। चलो, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, वही वाला न्यूज है, ठीक, ऊपर ग्रीन प्रोसेसिंग प्लांट वाला में। चलो,
ठीक है, एक तमिलनाडु से रिलेटेड न्यूज है। पंबम, ठीक है, पंबन रेल ब्रिज, ये इंडिया का पहला जो है वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? रामेश्वरम में। ओके, अब इसकी लेंथ दे रखा है कि 2.07 किलोमीटर है। अब ये बस इतना याद रखो, ठीक है। ये कवर्ड है न्यूज, पिछले जो पार्ट 1 में कवर कर रखा है राजस्थान राजस्थान में। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिस पे सोलर पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं। ठीक है, ठीक। स्कूल चले हम, ये एक क्या है, स्कूल के बच्चों के लिए मतलब कि तो स्कूल जाने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, उसके लिए चलाया गया है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, चलो। अच्छा, ये बताओ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसके तहत क्या करना होता है कि जो बॉर्डर एरिया है, इंटरनेशनल जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे बसे हुए जो विलेज हैं उसका डेवलपमेंट करना है। ठीक है, जो हमारे बॉर्डर एरिया के जो गांव हैं उसको डेवलप करने के लिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसका फेज 2 अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है। ठीक है, तो ये एक बात बताओ कि ये बॉर्डर एरिया जो है, जो विलेज का कुछ कुछ स्टेट का नाम बताओ। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, JNK हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया, ठीक है, ये सारे जो है इसके स्टेट्स हैं, मतलब जिसमें डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना होता है। ठीक है, ये फेज 2 है। ओके, एक मिनट पानी पीना दो जरा। चलो, let us see next news. Next news is with respect to Bitcoin, mining of Bitcoins. ये माइनिंग ऑफ बिटकॉइंस क्या होता है, स्टेक ऑफ प्रूफ क्या होता है, ये साइंस टेक का पोर्शन है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये कवर्ड नहीं है साइंस टेक में। ठीक, देखो इसमें क्या होता है कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसको माइनिंग करनी पड़ती है बिटकॉइंस को। ठीक है, तो माइनिंग मतलब जो है उसको मतलब डेवलप करना। ठीक, तो ये ना हाई एनर्जी कंज्यूमिंग टास्क है, बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी लगता है। तो इसके लिए कंप्यूटर भी कैसे चाहिए होते हैं, हाईली इफिशिएंट कंप्यूटर जिसकी इफिशियंसी जो है काफ़ी ज़बरदस्त हो। ठीक है, तो वैसा कंप्यूटर चाहिए और हाई पावर कंजप्शन एक्टिविटी है, इसमें एनर्जी ज़्यादा लग रहा है। तो भूटान ने क्या कहा है कि दे आर प्लानिंग टू, ठीक है, माइन बिटकॉइंस यूजिंग हाइड्रो पावर, मतलब हाइड्रो पावर जो प्लांट है उससे जो बिजली जो बनेगी उसको यूज करके ये लोग जो है बिटकॉइन माइनिंग करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एक तरह से। ठीक है, इकोनॉमी और जो इन्वायरमेंट दोनों जो है इसमें इन्वॉल्व है। अब देखो ये एक इंस्टीट्यूशन है, क्या है, द टाइम्स हायर एजुकेशन, इसको मैंने कवर कर रखा है डिटेल में। ठीक है, इंडाइसेस एंड रैंकिंग वाले चैप्टर्स में। ठीक, वीडियो पढ़ा है, आप देख लेना। तो ये क्या करता है, एशियन यूनिवर्सिटी को रैंकिंग देता है। ठीक है, तो इसी सीरीज में इंडिया का जो IISc बेंगलोर है उसको 38th रैंक मिला है। ठीक, जो टॉप 5 में जितने हैं वो सब लगभग चाइना से हैं सब। ठीक, नौसी ये बहुत ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन एक बार जान लो कि एक ग्लोबल समिट हुई थी दुबई में। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल जस्टिस लव पीस समिट। ठीक है, इसका थीम ये था कि एक प्लैनेट है तो एक जो है वॉइस होनी चाहिए सबकी। ठीक है, और वो वॉइस क्या होनी चाहिए, ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस। ओके, एक ये था। ठीक, अब देखो K218B मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, साइंस टेक में। तो ये देखो है क्या है, बेसिकली ये एक्सो प्लैनेट है। ओके, क्या है, एक्सो प्लैनेट। एक्सो प्लैनेट क्या होते हैं?
वो प्लैनेट जो आपके सोलर सिस्टम से दूर है, आपके सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है वो, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या हुआ था, फिर भी मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ, मैंने एक्सप्लेन किया बहुत डिटेल में इसको जो है, ठीक है, वहाँ देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी पाई गई है कि यहाँ पे लाइफ हो सकता है। तो लाइफ हो सकता है तो वो लाइफ क्या होगा, एलियन होंगे सब, ठीक है। तो साइन ऑफ पोटेंशियल एलियन लाइफ यहाँ पे पाया गया है, ठीक है, क्योंकि CO2 मीथेन ये सब वाटर वेपर की प्रेजेंस जो है मिली है, ओके। ये डिजीज मैंने कवर कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। क्या है, कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज, जिसको कि मंकी फीवर भी कहते हैं। ये किस तरह का वायरल डिजीज है, ये कर्नाटका में जो है अभी रिसर्फेस हुआ है। ये एक्चुअली में 1957 में पहली बार पाया गया था, ठीक है, नया नहीं है, पुराना है, ओके। देखो इसको भी मैंने साइंस टेक में पूरा बहुत डिटेल में पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें 4-5 जो है स्टेटमेंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सुन लो। यहाँ पे क्या है कि चेस्ट, ये जो है क्या है, चंद्र सरफेस थर्मल फिजिकल एक्सपेरिमेंट है। मतलब कि जो मून का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर नापने के लिए, टेम्परेचर का, ठीक है, नापने के लिए क्या टेम्परेचर है वहाँ पे सरफेस के नीचे, ये जो है चंद्रयान 3 के साथ, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट को भेजा गया था, ठीक है। तो इसका डाटा भी आया है पूरा डिटेल में, मैंने उसमें बताया हुआ है कि सरफेस पे कितनी टेम्परेचर है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 8 सेंटीमीटर अगर आप नीचे चले जाते हो तो माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका रीजन क्या है, ठीक है, आप उसमें जाकर देखना वीडियो में, ठीक है। चलो, इंडिया का एकमात्र उल्फ सेंचुरी कहाँ पे है, झारखंड में है। उसका क्या नाम है, ठीक है, महुआंदर वुल्फ सेंचुरी, नाम बड़ा अच्छा थोड़ा सा टेढ़ा है, महुआंदर वुल्फ सेंचुरी, ठीक है। ये जो है आपका, ये एकमात्र जो है उल्फ सेंचुरी है भेड़ियों का, ओके। चलो, एक मध्य प्रदेश को नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिली है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी, ओके। पवांगपुई नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है, मिजोरम में है, आपको इतना याद रखना है। यहाँ पे क्या हुआ था, बेसिकली जो है फायर इंसिडेंट हुआ था, यहाँ आग लगी थी जंगल में, इसलिए न्यूज में था, ओके। तो पवांगपुई नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपके मिजोरम में, ओके। चलो देखो, यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क अभी न्यूज में था, क्यों न्यूज में था देखते हैं जरा। यहाँ पे रियर गोल्डन जो है टाइगर स्पॉट किया गया था, ठीक है। जनरली यहाँ मिलते नहीं है, मतलब पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। तो दिख गया तो फिर थोड़ा सा आश्चर्य की बात थी, ठीक। तो CPCB ने इंडस्ट्री को एक नया कैटेगरी बनाया है इंडस्ट्री के लिए, ब्लू इंडस्ट्री, ठीक है। ब्लू इंडस्ट्री क्या होती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, ठीक है। ब्लू इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो वेस्ट से एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए बनी है, ठीक है। वेस्ट को क्या करती है, वो उठाती है और उससे ग्रीन एनर्जी जनरेट करती है, जैसे बायोगैस, ठीक है, बायोचार, ये सब चीज़ें, ठीक है। या फिर बायो प्लांट्स हो गया, आपको बायोगैस प्लांट हो गया, ठीक है, बायो माइनिंग, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। लैंडफिल, जो लैंडफिल होता है ना, जैसे कचड़े का ढेर जो होता है, ठीक है, उसको जो है मेंटेन करने के लिए, सस्टेनेबली उसको डिकम्पोज और डिस्पोज करने के लिए जो इंडस्ट्री इस फील्ड में काम करती है, उसको क्या कैटेगरी दिया जाएगा, ब्लू कैटेगरी का स्टेटस दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो है इंसेंटिव जो है कुछ अनाउंस की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इतना आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। जो चीज़ मैंने बोला है वीडियो पॉज करके लिख लेना, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बस सिंपल सी एक लाइन दे रखा है कि ब्लू कैटेगरी इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक। देखो, द एनर्जी स्टैटिक्स ऑफ इंडिया 2025, ये मैंने पूरा कवर कराया इकोनॉमी में, ठीक है। इकोनॉमी में आप देखना है इसको, ठीक। NSO देता है, मॉस्पी के अंडर में है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना इसको। इसमें 5 तरह का एनर्जी है, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ एनर्जी है, जिसको कि हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो जो है आपका कोल एनर्जी, नेचुरल गैस, ठीक है, और आपका जो हो गया ये रिन्यूएबल एनर्जी, इन्हें सभी में स्टेट्स की रैंकिंग है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 कैटेगरी की है, उसमें जाना, ध्यान दे के जरूर पढ़ लेना, ठीक है।
देखो इसी उसी कैटेगरी में जो रिन्यूएबल वाले में एक पार्ट यहाँ बस दे रखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के पोटेंशियल में हाईएस्ट किसका है, रैंक राजस्थान का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, फिर उसके बाद गुजरात का है, ठीक है, देन फॉलोड बाई कर्नाटका, ठीक। ये समझ में आ गया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है वीडियो अगर नहीं देखोगे देख लेना, नहीं देखना तो कहीं और से पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना, यहाँ रिपीट नहीं करना है, ठीक है। चलो अगला जो है ओएनजीसी ने क्या पाया है कि क्रूड ऑयल का रिजर्व मिला कहाँ पे, बलिया में। बलिया कहाँ, यूपी का, ईस्टर्न यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। बेसिकली क्या है इम्पोर्टेंट, ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इस रीजन में क्रूड ऑयल की प्रेजेंस है ही नहीं, ठीक है, मतलब पहले से नहीं पता था कि है, तो अभी जो है नया नया जो है इसमें डिस्कवरी हुई है, तो ये काफ़ी न्यूज में था, काफ़ी दिन तक न्यूज में चला, ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन बनने के चांस है इस सब, ठीक है। ओके, अब देखो जस्टिस यशवंत वर्मा, ये जज हैं, ठीक है, न्यू दिल्ली हाई कोर्ट के, ये बहुत चर्चा में रहे थे, आपने सुना होगा, ठीक है, जो आग लगी थी इनके घर में, पैसे मिले थे, ठीक। तो इस पे बेसिकली क्या न्यूज क्या है कि गवर्नमेंट जो है इम्पीचमेंट लाने के लिए, ठीक है, वो कर रही है प्रोसीजर, मतलब फॉलो, मतलब कोशिश कर रही है कि इम्पीचमेंट, इनको इम्पीच किया जाए, ठीक है, क्योंकि रिजाइन करने के लिए बोला गया था तो इन्होंने he refused to resign, so the government decided to bring impeachment motion against him, okay। ये तो आप पॉलिटी में, ठीक है, इम्पीचमेंट देख लेना, ठीक है। चलो इंडोनेशिया का एक माउंटेन है, क्या है, लिवोतोबी लाकी लाकी, ठीक है, नाम बड़ा अजीब सा है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। इसमें ये रिसेंटली क्या हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन हुआ था इसका, ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि लिवोतोबी लाकी लाकी कहाँ पे है, ठीक है, इंडोनेशिया में है। देखो यूपी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, ठीक है, कि वाराणसी में क्या बनाना है, डॉल्फिन सफारी बनानी है, ओके, तो वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ओके। देखो लिटरेचर से रिलेटेड एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज की गई थी, कहाँ पे, मथुरा में, ठीक है, उस फेस्टिवल का क्या नाम था, इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल, ठीक है, इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था, मथुरा में हुआ था, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब दो कंट्रियों के बीच का हो गया तो फिर थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। चलो नौसी अगला क्या है, समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना, ये दिल्ली में क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, ये दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ठीक है, किसके लिए है, ये वीमेंस, दिल्ली के जो वीमेन है उनको 2500 पर मंथ मिलेगा, जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, ठीक है, ये क्या है, कैश ट्रांसफर स्कीम है, ओके, फॉर वीमेन। अब देखो यहाँ पे अगला न्यूज है कि जन औषधि दिवस मनाया गया था अभी, कितने दिन, एक सप्ताह पूरा सेलिब्रेट किया गया था, 1 से 7 मार्च के बीच में, तो उसका जो थीम था, ठीक है, जन औषधि, दाम कम, दवाई उत्तम, ठीक है, इसका थीम था अफोर्डेबल मेडिसिन क्वालिटी ड्रग्स, ओके। चल हाँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपका हो जाता है क्या, कि फाओ का एक रिपोर्ट आया है, क्या है, ये थर्ड रिपोर्ट है, किस पे, द स्टेट ऑफ क्या, वर्ल्ड प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ठीक। फाओ का फुल फॉर्म क्या बताओ जरा, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्या है, स्पेशलाइज एजेंसी किसकी, यूएन की, ठीक है, इस किस फील्ड में काम करती है, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये क्या, देखो इस रिपोर्ट में बेसिकली क्या है, इसमें इसने क्या इंक्लूड कर रखा है कि वो क्रॉप्स जो कि फूड के लिए कल्टीवेट की जाती है, इसमें जो है देखो ध्यान दो थोड़ा, फूड क्रॉप्स, ठीक है, प्लस वाइल्ड क्रॉप्स, वाइल्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, ओके, ये जो है इन सभी के जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इकट्ठा करना है, ताकि जो है फूड सिक्योरिटी पे कोई मतलब इशू ना आए, ठीक, और एक और जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के राह में जो है हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ें, ठीक है, मतलब प्लांट के जेनेटिक रिसोर्स को कंजर्व करना है बेसिकली, जो है इनकरेज करता है ये
ठीक है। तो बेसिकली इसका जो देखो क्या है कि ये है, इट इंक्लूड्स कल्टीवेटेड क्रॉप्स, their wild relatives and other plants used for food and agricultural purposes that is critical for global food security। ओके, इतना याद रखोगे। देखो जो अभी G20 की प्रेसिडेंटशिप थी किसके पास है, 25 वाली अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पास है, ठीक है। तो उसकी थीम क्या है, बस क्योंकि अब ये जो है G20 इम्पोर्टेंट है, तो इस बार जो है, इस बार का थीम क्या था, सोलिडरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी। ओके, इसको आप थीम इसका याद रखोगे, कहाँ पे हुआ था, ठीक है, और मतलब किसके प्रेसिडेंसी में हुआ था, ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। अगला न्यूज है आपका मधुबनी पेंटिंग, व्हाट इज मतलब किस स्टेट का है ये सभी को पता है, बिहार, ठीक है। क्या इसको जीआई टैग मिला है, बताओ कमेंट में। चलो ठीक है, चलो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है या प्रोजेक्ट कह लो, ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। देखो ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ये किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसका प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका एम है कि हाइड्रोजन फ्यूल डेवलप करना है, ठीक, हाइड्रोजन फ्यूल डेवलप करना है और इससे रिलेटेड जो है व्हीकल्स को, ठीक है, प्रमोट करना है। तो इसमें क्या बोला गया था, देखो बेसिकली ये मिशन ने क्या बोला था कि एक हाइड्रोजन ट्रक बनाना है। इसने कहा कि हाइड्रोजन ट्रक बनाना है और जो भी बनाएगी, जो भी कंपनी बनाएगी उसको हम लोग इंसेंटिव देंगे, ठीक है। तो उसी रेस्पेक्ट में क्या है, टाटा मोटर्स ने अभी एक हाइड्रोजन ट्रक का ट्रायल जो है शुरू किया था, इसलिए न्यूज में था, ठीक है। क्लियर है इतना। एक और है न्यूज जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या है, तवस्य। अब तवस्य क्या है, देखो बेसिकली क्या है, थोड़ा डिटेल में जानो इसको। तवस्य जो है ये आपका स्टील्थ जो है फ्रिगेट्स है, ठीक। स्टील्थ फ्रिगेट्स क्या है, वॉरशिप होती है, ठीक है। जो हमारे स्टील्थ से मतलब ये हो गया कि वो रडार से बच जाएगी, जो भी अगर रडार होगा उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा सिग्नल्स, ठीक है। तो स्टील्थ वॉरशिप है, ये डेवलप की जा रही है फॉर इंडियन नेवी, हमारी इंडियन नेवी के लिए ये डेवलप की जा रही है। किस प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट, ये बड़ा सा नाम है इसका, प्रोजेक्ट 1135.6। ये 0.6 क्यों है भाई, ये तो मुझे समझ में नहीं आया, 0.6 क्यों है, ऐसा नाम रखना, ठीक है। चलो क्या है याद कर लो बस, क्या है, प्रोजेक्ट 1135.6। चलो ये कहाँ पे बन रहा है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये देखो ये कहीं भी नहीं दिया है कि ऐसा क्यों नाम है, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है, सभी को नहीं पता है, ठीक, अकेले मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं है, ठीक, मजाक कर रहा था वो तो। चलो ठीक, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पे बन रही है, जो गोवा शिपयार्ड है ना, वहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। चलो अब ये क्या है, एक मूव है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। ये हमारा जो है एक सेल्फ रिलायंस है अपने इंडियन नेवी के लिए, ठीक है, ऐसे इस तरह के वेसल्स बनाने के लिए, ठीक। चलो ओके। अब देखो 2025 का जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुआ था, तो ये भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश में, इनॉग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर। ओके, इतना याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये साइंस टेक में कवर किया हुआ न्यूज है डिटेल में, ठीक है। ये इंडिया का पहला जो है बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ पे बन रहा है, यूपी के लखीमपुर खीरी में बन रहा है, ठीक है। इसको आप याद कर लोगे। ये है क्या, मैंने साइंस टेक में पूरा डिटेल में समझाया है, ठीक है। ये एक मतलब स्टेप है टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। ओके चलो
सी, इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक ये बन रहा है कहाँ पे, मतलब बन नहीं रहा है, ऑपरेशनल हो गया कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक नेशनल पार्क है, ठीक है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ओके। वहाँ पे ये जो है इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक जो है फंक्शनल हो गया है, ठीक। काफ़ी दिन से ये न्यूज में था कि अभी बन रहा, फिर ये अभी आया कि ये ऑपरेशनल हो गया, ठीक है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होगा आपका, ये आपको जानना पड़ेगा बहुत, क्योंकि है यूपी का लेकिन नेशनल इंपॉर्टेंस है इसका। देखो, यूपी का जो असेंबली है, उत्तर प्रदेश असेंबली हैज बिकम द फर्स्ट असेंबली ऑफ आवर कंट्री टू हैव फुली फंक्शनल ट्रांसलेटर फैसिलिटी, ठीक। इसमें जो है यूपी का ये असेंबली, उसमें ट्रांसलेटर फैसिलिटी 100% इम्प्लीमेंट कर दी गई है, ठीक है। अब इसमें देखो ये है क्या, बेसिकली थोड़ा समझो। बेसिकली ट्रांसलेटर फैसिलिटी होता क्या है कि ये रियल टाइम में स्पीच को अदर लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग इंग्लिश। अगर कोई एमएलए, ठीक है, अगर अपने स्पीच लोकल लैंग्वेज में दे रहे हैं या फिर इंग्लिश में दे रहे हैं, उसको किसी लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जैसे कि ब्रज भाषा हो गया, भोजपुरी हो गया, बुंदेलखंडी हो गया, या इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो फिर इस ट्रांसलेटर का यूज करके रियल टाइम में ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है इंक्लूसिव गवर्नेंस की तरफ ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक। क्योंकि गवर्नमेंट की डिसीजन अगर आपके अपने भाषा में पहुंचे आप तक, तो आप बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। आपको हिंदी में समझ ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है, भले आप इंग्लिश में वो पढ़े हो, लेकिन उसी चीज़ को अगर हिंदी में बताया जाए तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, ठीक। चलो, तो ये मल्टीपल लैंग्वेज इसमें ये कन्वर्ट कर सकता है, ठीक। चलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्या है, काली फंड, एक कालिया वाला फंड नहीं, काली फंड, ठीक है। देखो, काली फंड ये जो है यूएनसीबीडी का ये फंड है। जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 हुई थी, कहाँ पे, काली कोलंबिया, लिख लो, काली कोलंबिया। यहाँ पे ये फंड को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अब ये किस लिए है, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए है, ओके। देखो, बेसिकली इसमें क्या था कि जो कंट्री मतलब इकोनॉमिकली वीक है, उनको हेल्प करने के लिए ये फंड को इनॉग्रेट किया गया था यहाँ पे, ठीक है। अब एक देखो, ये नेव चैपल्स जगह है फ्रांस में, वहाँ पे वॉर मेमोरियल बनाया है, किसके लिए, इंडियन सोल्जर्स के लिए जो शहीद हो गए थे वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है। तो कहाँ बना है, फ्रांस में, ओके। तो उसके लिए जो है हमारे जनरल भूपेंद्र द्विवेदी साहब गए थे, ठीक है, यहाँ पे इसको, ठीक है, नींव रखने, ओके। चलो, ये पंच मिशन जो है मैंने पहले ही बता दिया आपको, नासा का है, ठीक है। क्या करना है कि सन का जो एटमॉस्फेयर है कोरोना, उसके बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। कोरोनल मास इजेक्शन आपने सुना है टर्म, ठीक। ये मर्जोना ये भी बताया हुआ है आपको। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप्स है, ओके। देखो, एम प्राउड जो है, अब देखते हैं ये क्या है। एम प्राउड केरला का है। ये बेसिकली ये क्या है कि इस प्रोग्राम के तहत जो एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं उसको डिस्पोज करना है सेफली, ठीक है, ताकि वो ना तो पेशेंट तक पहुंच पाए, या फिर जो है ना वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर सके, तो सेफली उसको डिकम्पोज किया जाएगा, ठीक है, डिस्पोज किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी मेडिसिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। आप देखोगे मैक्सिमम लोग जो है बिना पर्ची की दवाई खरीदते हैं, ठीक है, मेडिसिन भी मिल जाती है। तो जो ये पत्ता है, मान लो मेडिसिन का, उसमें से जो दुकानदार होता है इतना काट के दे दिया आपको, ठीक है। अब मान लो इस पे एक्सपायरी डेट वगैरह यहीं पे लिखी थी, बचा ये सब चीज़ें, अब ये याद रहेगा नहीं कहाँ पे कब इसका जो है एक्सपायरी था, ठीक है। हो सकता है ये एक्सपायर्ड हो गया, फिर इसे इसमें का टैबलेट काट करके किसी और पेशेंट को दिया, ऐसे ज़्यादातर आप देखोगे जो लो डेवलप्ड एरिया है वहाँ पे लोग पत्ते वाली पूरी दवाई नहीं खरीदते हैं, टैबलेट्स खरीदते हैं, 2-4 ऐसे। 2 टैबलेट खा लेना,
बुखार ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें एक्सपायरी क्या है दिखता है कभी? कभी ऐसे देखना खरीद के ले आना, तो कटी हुई पत्ते पे एक्सपायरी नहीं दिखेगी, ठीक है। और उसकी क्या गारंटी है कि जो दवाई आप खा रहे हो वो क्या है, एक्सपायर्ड नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा इशू है। ये नगेट्स क्या है, नगेट्स जो है जोमेटो का क्या है, एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब कि ये असिस्टेंट है, एआई असिस्टेंट, ठीक है। चलो, तो अगला न्यूज़ जो है हम देखते हैं। ये पंडोरा मिशन जो है मैंने पढ़ा दिया आपको ऑलरेडी, नासा का है, फॉर द स्टडी ऑफ एक्सोप्लैनेट। ये देखो, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, ग्लोबल साउथ का, दिल्ली में, ठीक है। किसके किसके इसमें पार्टिसिपेंट थे, वीमेन पीस कीपर, ठीक है। जो पीस कीपिंग फोर्स होते हैं ना, उसी का ये मीटिंग था, जिसमें सिर्फ वीमेन पीस कीपर्स थी, ठीक है। इसका समिट दिल्ली में हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये ग्रे वॉक जो है मिसाइल है, ये जो है ये किसका है, यूके का है, ठीक। ये साइंस टेक में इसको भी मैंने डिटेल में पढ़ाया था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि ये यूज हुआ था ग्रे वॉक मिसाइल, ये रसिया यूक्रेन वॉर में, ठीक है। यूक्रेन ने रसिया पे छोड़ा था, ठीक है। ये कैसा मिसाइल है? शॉर्ट रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक। और डिटेल में जानना है तो देख लेना उसमें जाके, ठीक, वीडियो में, ठीक है। सी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस 35% ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में एमपी ने 35% रिजर्वेशन को अनाउंस किया है, ओके। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है, यहाँ देख लो, यहाँ ये न्यूज देखो, 33% जो है वीमेन के लिए रिजर्वेशन, ठीक है, राजस्थान ने अनाउंस किया। किस में? स्टेट पुलिस फोर्स में, ठीक है। कहाँ पे? स्टेट पुलिस फोर्स, ठीक है। ये एमपी वाला सभी गवर्नमेंट जॉब में है, ये सिर्फ पुलिस में है। और एक अभी रिसेंट का न्यूज है, बिहार ने अनाउंस किया है, ठीक है, कि बिहार ने अनाउंस किया है कि जो डोमिसाइल्ड वीमेन है बिहार की, जो जिनके पास डोमिसाइल है, ठीक है, उन्हीं को, सिर्फ डोमिसाइल जो होल्डर जो वीमेन्स है बिहार की, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन का बिहार ने भी अनाउंसमेंट किया है अभी, ठीक है। चलो ठीक है। नाउ सी, ये एक स्कीम है, जीरो कैजुअलिटी मिशन स्कीम, ये तो उड़ीसा का है, ठीक। एक स्कीम है समर्थ स्कीम है, ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है। ये बेसिकली क्या है कि जो स्किल अपग्रेडेशन, ठीक है, और टेक्निकल टेक्सटाइल डेवलप करने के लिए है, टेक्निकल टेक्सटाइल। इसका एक एग्जांपल बताओ, ठीक है। एक एग्जांपल क्या है? पीपीई किट, जो कोरोना के टाइम पे जो डॉक्टर पहनते थे पीपीई किट, वो क्या है? टेक्निकल टेक्सटाइल है। जो ग्लव्स पहनते हो आप, वो क्या भी है? वो भी है टेक्निकल टेक्सटाइल, ठीक है। इसी तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको डेवलप करना है, ठीक है, अंडर समर्थ स्कीम, ओके। नाउ सी, अनदर न्यूज इज योर विथ रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो लेडी जस्टिस की जो स्टैचू है, उसके हाथ में क्या था? स्वॉर्ड था, ठीक है। पहले ये कॉलोनियल टाइम से चला आ रहा था, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिप्लेस कर दिया? उसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्लेस कर दिया है, मतलब स्वॉर्ड को रिप्लेस कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो रीजन क्या दिया गया? टू ब्रेक अवे फ्रॉम कॉलोनियल ट्रेडिशन। तो ये बिल्कुल सही भी स्टेप है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो काम करती है, उसका जो बाइबल है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही काम करती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए कर दिया गया है, ठीक। चलो, अगला न्यूज़ क्या है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एट्रोसिटी केसेस ऑन दलित हैज बीन रिकॉर्डेड इन यूपी, ठीक है। उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। ये एनसीआरबी की डाटा कहती है, ठीक। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया है, ठीक है। श्री विजयपुरम, ये सितंबर 2024 का न्यूज है, ठीक है। तब मैचिंग में आया तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसको मैंने बता ही दिया था। अब देखो, एक क्या है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देखते हैं, ठीक है।
अब देखो ये जो है इसमें नया लिटरेसी लेवल है, ये एक तरह से जो नॉर्मल लिटरेसी रेट चलता था उससे एक स्टेप अहेड है। ठीक, तो इसमें क्या है कि बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो एज ग्रुप 15 एंड एबव के लोग हैं, सुनना ध्यान से, ठीक है, एज ग्रुप 15 एंड एबव के लोग हैं या फिर जो जिन्होंने कभी स्कूल ही नहीं गया, ठीक है, उनको क्या कर रही है ये लिटरेसी प्रोवाइड कराने की काम कर रही है। मतलब ऐसा जो इनिशिएटिव है जिसका फोकस क्या है, फोकस टू प्रोवाइड बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी along with critical understanding और स्किल लाइक फाइनेंशियल, डिजिटल और वोकेशनल। ठीक है, आप देखोगे कि आजकल के टाइम पे हर किसी के मोबाइल में तीन चार ऐप तो कंपलसरी होता ही है, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, आपके इंस्टाग्राम होगा और एक कोई पेमेंट ऐप ज़रूर होगा, पेटीएम होगा या फिर फ़ोनपे होगा, ठीक है, जिससे वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको जानकारी है ये सब चीज़ों पे, ठीक है, तो आप लिटरेट माने जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं जानकारी है तो इलिटरेट है। ठीक है, जो सेंसस होता है, जो हमारा 2011 का सेंसस है, उसमें उसके हिसाब से लिटरेट पर्सन कौन है, जो पढ़ सकता है और समझ सकता है किसी एक लैंग्वेज को। ठीक है, लेकिन इसमें मल्टीपल डायमेंशन को कवर किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। ठीक है, ये और कितने साल के लिए इसको चलाया गया है, 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, 2022 से 27 तक चलेगा। ठीक है, ये वॉलंटरी बेसिस पे है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इससे रिलेटेड कि ये दिस स्कीम इज अलाइन विथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो भारत के सरकार का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके साथ ये बिल्कुल मैच खाता है। ठीक है, ठीक, देखो अब अगला न्यूज क्या है, यूसीसी से रिलेटेड है। द उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी। ठीक है, एक न्यूज और मैं बताता हूँ, कंफ्यूज ना होना, कि गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है, लेकिन इसमें जो है कॉलोनियल टाइम से चल रहा है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट हम लोग नहीं कहते हैं, बल्कि फर्स्ट किसको कहते हैं, उत्तराखंड को। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। ठीक है, सुभद्रा स्कीम किसका है, उड़ीसा गवर्नमेंट का है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंट है, ये पैसे दी जाती है इसमें, इस स्कीम के तहत टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ वीमेंस। ओके, चलो, सेमिकॉन एक्सपो जो है कहाँ पे हुआ था, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। ठीक, अगला स्कीम है आपका एग्रीश्योर स्कीम। ठीक, एग्रीश्योर स्कीम क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनो। एग्रीश्योर स्कीम है बेसिकली ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ओके, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो पूरी पैसे जो है कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ओके, अब इसमें क्या है, बेसिकली ये एग्रीश्योर स्कीम में फंड देना है उन स्टार्टअप्स को या रूरल एंटरप्रेन्योर्स को जो रूरल एक्टिविटी में जो है अपना वो काम कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टअप का काम है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, स्टार्टअप खोला है और रूरल डेवलपमेंट जैसे कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए काम कर रहा है, तो उसको ये एग्रीश्योर स्कीम फंड देगा। ठीक है, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव सुनो ध्यान से। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इनकरेज स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन, ठीक है, रूरल एरियाज। ठीक है, ताकि जो है क्या हो सके, इन्हांस किया जा सके फार्म प्रोडक्टिविटी और वैल्यूएशन बढ़ाया जा सके, बस यही तो काम है और क्या। और इसकी मैनेजिंग जो एजेंसी है वो कौन है, नाबार्ड है, ध्यान रखना, नाबार्ड। अगर और डीप में जाओगे तो नाबार्ड की एक एजेंसी है, सब्सिडरी है, होली ओन्ड, जिसका नाम है नव वेंचर लिमिटेड, वो जो है पूरी तरह से इसको देख रही है। ठीक, ठीक है, चलो अगला न्यूज है अपना, इंडियाज लार्जेस्ट बैटरी जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है, छत्तीसगढ़ में। ये इंडिया का लार्जेस्ट जो है ना बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। ठीक है,
जहाँ से एनर्जी को स्टोर किया जाएगा, फिर बाद में उसको ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक, तो ये कौन बना रहा है? सेसी बना रही है, सोलर एनर्जी पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। किस मिनिस्ट्री के अंदर में है? मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, चलो एक स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये बेसिकली क्या है? इंस्टॉल करना सोलर पावर सिस्टम ऑन जो है घर के जो रूफ टॉप होते हैं उस पे जो बेसिकली जो है सोलर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है और टारगेट रखी है कि 1 CR हाउस को, 1 करोड़ हाउस को कवर करना है। ठीक है, अच्छा ये देखो CISF में पहला जो है वीमेन बटालियन का अप्रूवल मिल गया है बनाने के लिए। ठीक है, और कौन दिया है? किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की आती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, डिफेंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो पहला वीमेन बटालियन बन गया है इसमें। ठीक है, अब देखो एक न्यूज़ था क्रॉप से रिलेटेड है कि PR126 वैरायटी क्या है? तो PR126 वैरायटी बेसिकली राइस का वैरायटी है ये। ठीक है, बेसिकली इसका न्यूज़ क्या था कि पंजाब में जो है कंट्रोवर्सी हुई थी इसके कल्टीवेशन पे। ठीक, तो उतना आपको नहीं जानना, बस ये जानना है कि है क्या, राइस की वैरायटी है बस। अब देखो कलेश्वर टेम्पल जो कर्नाटक में है उसका क्या चल रहा था? रेस्टोरेशन चल रहा था। ठीक है, तो वहाँ से क्या मिला? एक 13th सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन मिला है। ठीक है, तो आपका क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 13th सेंचुरी में कौन सी डायनेस्टी इस रीजन में, कर्नाटका रीजन में रूल कर रही थी। ठीक है, अब बताओ क्या विजयनगर एम्पायर था वहाँ पे इस टाइम पे 13th सेंचुरी में? ठीक, चेक करो। ओके, देखो अगला जो न्यूज है, इंडिया का जो सेकेंड बटरफ्लाई जो है सेंटर बनाया गया है कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक, तो ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है? टू कंजर्व बटरफ्लाई पॉपुलेशन। ठीक है, इनके ब्रीडिंग सेंटर्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और इसी लाइन में तो पहला कौन सा है? तो पहला है कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या है? बानरघाट नेशनल पार्क है जिसमें 50 वैरायटी ऑफ जो है बटरफ्लाई पाई जाती हैं। ये कब बनाया गया था? 2006 में बनाया गया था। ओके, चलो तो देखो कितना लंबा समय हो गया, 2006 और 2025। सेकेंड वाला जो आया है 2006 में आया, 2025 में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, डीजी पिन। डीजी पिन किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे कवर करेंगे थोड़ा सा। देखो ये डीजी पिन, ये मैंने ये साइंस टेक वाले पोर्शन में नहीं दिया था इसलिए मैंने कवर नहीं किया है, तो इसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये डीजी पिन जो है क्या है? डिजिटल पिन कोड। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट का है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है कि जियो टैगिंग करना है क्या? एड्रेस को, जैसे कि 4x4 का ग्रिड बनेगा। ठीक है, 4x4 का ग्रिड बनाया जाएगा मैप पे, और एक प्रिसाइज जो है, ठीक है, एड्रेस दिया जाएगा हर एक छोटे छोटे ग्रिड को। ठीक है, हर एक ग्रिड को एक एड्रेस दिया जाएगा जिसको कहा जाएगा डीजी पिन। ये क्या होगा? 10 डिजिट का, ठीक है, एक कोड होगा जो कि अल्फा न्यूमेरिक होगा। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। ठीक है, और ये कोड क्या बताएगा? आपका, आपके जो एड्रेस है उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि ये आपका एड्रेस इस जगह पे है। तो जो डिलीवरी एजेंट है, जो पोस्टमैन है, वो चिट्ठी लेकर के या आपके पार्सल लेकर के डायरेक्ट आपके घर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखो अभी क्या चल रहा है, अभी सिर्फ पिन कोड सिस्टम है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ मंगाते हो तो उसमें पिन कोड डालते हो। अगर ये पिन कोड आपने मिस कर दिया, नहीं डाला, तो आपको प्रोडक्ट आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, वो जो जो कुरियर है या पोस्ट ऑफिस है वो भेजेगा ही नहीं, उसको उसको पता ही नहीं है कि इसमें पिन कोड है ही नहीं, तो कहाँ भेजना है? सिर्फ एड्रेस लिख दो, पिन कोड ना लिखो तो नहीं जाएगा। ठीक है, और पिन कोड क्या होता है? बहुत बड़े एरिया का एक ही पिन कोड होता है। अब अपने घर का पिन कोड देखना और उसके एरिया देखना, कितने कितने एरिया का पिन कोड सेम है। ठीक है, तो उस पिन कोड पे अगर कोई लेटर आता है, ठीक है, और एड्रेस आपका मान लो नया है,
तो क्या लेटर या कोई पार्सल है आपका पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो उसी को ओवरकम करने के लिए डीजी पिन बनाया गया है, ठीक है, ताकि एकदम किसी भी एड्रेस का एकदम प्रिसाइज लोकेशन दिया जा सके, ठीक है। अब ये प्रिंट होकर के अगर आएगा तो तुरंत आपके एड्रेस पे डायरेक्ट डिलीवरी वाला पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी आप अगर कोई सामान अमेजन से, फ्लिपकार्ट से मंगाते हो या इंडियन पोस्ट से, तो वो फ़ोन करते हैं कि हेलो भैया आपका एड्रेस किधर है बताओ। तो आप कहते हो कि देखो भाई, चौराहे से राइट मुड़ना, फिर लेफ्ट मुड़ जाना, फिर से राइट मुड़ना, फिर से लेफ्ट मुड़ना। वो कंफ्यूज हो जाता है कि अरे भाई कितना लेफ्ट राइट मुड़ाओगे, ठीक है। कुछ कुछ कभी कभी डिलीवरी को डिनाई भी कर देते हैं, लेके चले जाते हैं वापस, ठीक है। तो गलियाँ ही ऐसे हैं, ठीक है, इंडिया की। तो उसी को ओवर करने कम करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया था, ठीक है। तो इसमें एक ये भी चीज़ था कि जैसे एम्बुलेंस सेवा है, एम्बुलेंस है, अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है, उसको ले जाने के लिए आपने एम्बुलेंस बुलाया तो वो घूमते रह जाएगी, एड्रेस पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ये अगर डीजी पिन होगा तो उससे तुरंत पहुंच जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब पेशेंट क्रिटिकल होता है तो उसके लिए 1 सेकेंड मैंने रखता है, 1 सेकेंड भी, ठीक। चलो, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। ये तो हमने कवर कर रखा है पहले ही कि अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे शुरू हुआ है, कोलकाता में, ठीक। ठीक है, ये विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक जो है ये किस पे बेस्ड है? इंडियन पंचांग पे बेस्ड है, ठीक है। इसका अभी इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री ने, ठीक है, ये याद रखोगे, ठीक। वैदिक क्लॉक। और ये जो है एमपी लाइट जो एमपी जो एमपी होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, उनके लिए जो एक फंड मिलता है, ठीक है, उसको कौन मैनेज करता है? मॉस्पी मैनेज करती है, ठीक है। तो उसी को ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए एक ई साक्षी मोबाइल ऐप बनाया गया, ठीक है। तो ई साक्षी मोबाइल ऐप किसके लिए है? एमपी लाइट स्कीम्स के लिए है, ठीक है। एमपी लाइट जो है किसका है? मॉस्पी का है, ठीक है। मॉस्पी इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। ये जो फंड मिलते हैं ना 5 लाख, ठीक है, नॉन लैप्सबल फंड जो होता है, ठीक। चलो, ये तो हो गया आपका। चलो, इसमें और क्या है, अगला जो है एक रिपोर्ट है आरबीआई का। कौन सा है? फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये देखो, ये रिपोर्ट है, मैंने रिपोर्ट इंडाइसेस में आपको पढ़ाया था कि हर एक रिपोर्ट का एक एक की पॉइंट होता है। अगर वो की पॉइंट आप मिस कर दिए तो फिर समझ लो आपके जो है अंडरस्टैंडिंग उस रिपोर्ट पर नहीं बन पाएगी, ठीक है। और वो की पॉइंट आपने पकड़ लिया तो सारे जो रिपोर्ट्स हैं ना उसी की पॉइंट के अराउंड घूम रहे होते हैं, ठीक है। आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, इसका की पॉइंट ये था कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसके पास जो रिसोर्स या पैसा पहुंचता है वो ग्रांट से पहुंचता है 95%, ठीक है। ये ग्रांट कौन देता है? सेंटर और स्टेट देते हैं, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से, ठीक है। सेंटर को रिकमेंड कौन करता है? जो यूनियन फाइनेंस कमिश्नर, आर्टिकल 280, ठीक है। और स्टेट के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये रिकमेंड करेगा, ठीक। इस रिपोर्ट में यही हाईलाइटेड है कि बहुत ही मतलब ये जो है अगर कोई ग्रांट दे सेंटर या स्टेट तब इनके पास पैसे आएगा, अदरवाइज इनके पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट फाइनेंशियल असेसमेंट करती है और इसका रोल पता कर रही थी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पीआरआईज का कितना बड़ा रोल है, ठीक है, समझ गए। चलो, अब इसी में एक और न्यूज है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये इसका नाम बड़ा अजीब सा है लेकिन काम बहुत अच्छा है। देखो, इंडिया जो है फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी। अब नाम सुन के आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि है क्या, तो इसको इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में इसको समझाता हूँ। देखो, ये जो है, देखो, सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी, ठीक है, ध्यान से सुनना। सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी बेसिकली ये जो है ये क्या है? प्लांट है। प्लांट मतलब इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेंटर है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेंटर कह लो या फिर हब कह लो, ठीक है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग होगा, ठीक है। ये कहाँ बन रहा है? भुवनेश्वर में बन रहा है, ठीक है, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा, ओके। ये जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग ये प्लांट लग रहा है कहाँ पे?
भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, पर्पस क्या है आपका, सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन। और सेमीकंडक्टर का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये सेमीकंडक्टर का यूज होता है चिप्स बनाने में। ठीक है, ये कौन सा चिप्स, मोबाइल वाला चिप्स, खाने वाला चिप्स नहीं। ठीक है, मोबाइल में जो इलेक्ट्रॉनिक्स में चिप लगे होते हैं, ठीक है, उसमें ये यूज होता है आपके जो किस में, मोबाइल में आएगा। ठीक है, लैपटॉप, ठीक है, आईपैड और कार्स, प्लस एक्स्ट्रा वॉशिंग मशीन, ये सब जितने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं उसमें सब में चिप लगता है। ठीक है, आपने एक बार न्यूज़ सुना था ये पैंडेमिक के जस्ट बाद कि हुंडई ने जो है कार की जो डिलीवरी एक एक साल बाद कर रही थी। बुकिंग आज करो तो डिलीवरी आपको 1 साल के बाद मिलेगा। ठीक है, ऐसा बड़ा आश्चर्य की बात थी, ऐसा इतनी बड़ी कंपनी ऐसे क्यों कर रही है। तो लोगों ने पूछा तो इसने कहा कि भैया मेरे पास चिप ही नहीं है, चिप अवेलेबल नहीं है, चिप अवेलेबल करा दो, मैं 1 महीने के अंदर डिलीवर कर देता हूँ कार को। ठीक है, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक चिप ना होने की वजह से एक एक साल तक लेट डिलीवरी हो रहा था। ठीक है, और इंडिया क्या करता है, जो ये चिप है या सेमीकंडक्टर जो है मैक्सिमम इंपोर्ट करता है कहाँ से, चाइना से, यूएस वगैरह से, ये सब चीज़ों से। ठीक है, तो ये इसका अगर मान लो ये प्लांट यहाँ खुलता है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होगी, तो सेल्फ रिलायंस के तरफ एक स्टेप होगा। तो ये बना कौन रहा है, तो बना रहा है, देखो कंपनी का नाम है, ठीक है, दिस प्रोजेक्ट इज रन बाई, ठीक है, एक कंपनी है RIP, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, एक कंपनी है RIP पावर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये कंपनी अपने आप में इम्पोर्टेंट है और इस प्रोजेक्ट को और जो है इम्पोर्टेंस दे रही है। क्यों, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं पहले से बना रही है सेमीकंडक्टर वगैरह, इसके प्रोडक्ट जो ग्लोबली डिमांडिंग है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ तक कि नॉर्थ अमेरिका में भी इसके डिमांड है, यूरोप में भी बिकता है इसका, प्लस एशियन कंट्रीज में भी बिकता है। तो मार्केट तो पहले से तैयार है। ठीक है, अगर बस प्रोडक्ट बना तो सेल एक्सपोर्ट के लिए रेडी है। ठीक है, जब प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा तो फिर फॉरेक्स मतलब डॉलर आएगा, डॉलर आएगा तो आपका फॉरेक्स बढ़ेगा। ठीक, प्लस इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ठीक, दूसरी बात इसमें जो है अगर ये जो ये फैसिलिटी जो है ये अगर यहाँ पे डेवलप हो गई तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। ठीक है, किसके लिए, लोकल्स के लिए भी और जो स्किल्ड एम्प्लॉय हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए, ठीक है, उसके लिए भी। ओके, तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। ठीक है, प्लस इसको जो है एक ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहा जा रहा है कि ये एक ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी साबित होगा। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने अभी ये पूरा जो है पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक, हर एक न्यूज को हमने डिटेल्स में देखा है, एक एक न्यूज को बारीकी से, उसके मल्टीपल पॉइंट्स हमने देखा है। ठीक है, अब इसलिए डिटेल में देखना पड़ा क्योंकि मान लो अगर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सिंगल लाइन से आपका काम नहीं चलेगा, उस न्यूज़ से रिलेटेड आपको 2-4 एक्स्ट्रा पॉइंट जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तब जा कर के आप कंक्लूजन तक पहुंच पाओगे, आपके ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, इस दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जो भी वन लाइनर थे, ठीक है, उसको हमने कवर कर लिया। ठीक है, पूरा एक भी जो जो मतलब कि छूटा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है नहीं। अगर आपको सेटिस्फेक्शन के लिए अगर देखना तो एक रीडिंग आप लगा सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको टाइम मिले तो आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, एक बार लगा लेना रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक, क्योंकि लगभग 95% 90 to 95% न्यूज हमने कवर कर लिया है यहाँ पे, वो भी कम्प्रिहेंसिव तरीके से। ठीक है, तो ठीक है गाइज, ये तो कंप्लीट होता है आपका। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि लेक्चर कैसा लगा और आगे जो है आप कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हो। देखो क्योंकि मैंने इकोनॉमी पूरा कंप्लीट कर रखा है, उसमें एक पार्ट बाकी है बस। ठीक है, मिसलेनियस और शॉर्ट जो न्यूज होता है इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में उसको करना है। ठीक है, बजट से रिलेटेड मैंने आपको इसी में पूरा करा दिया। ठीक, तो अगला, और मैंने साइंस एंड टेक पूरा जो है पूरी न्यूज 2 घंटे में करा रखा है, पूरी कम्प्रिहेंसिव तरीके से। ठीक, उसके अलावा जो है कुछ न्यूज़ जो है वन लाइनर है, बाकी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो है रिपोर्ट्स की, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस प्लस रैंकिंग जो इंडिया की रैंकिंग है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, रिपोर्ट्स में,
वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिटेल में समझाया हुआ है, उसके सारे पैरामीटर्स, किस किस पैरामीटर्स पे वो रैंकिंग की जाती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है वो, क्योंकि सिर्फ रिपोर्ट की मतलब रैंकिंग याद करना अ, वो काफ़ी नहीं है। कभी कभी उससे भी मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई रिपोर्ट है जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, अब इससे जो है मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड बनने की क्वेश्चन चांस है। ठीक है, तो उसको डिटेल में मैंने पढ़ाया, उसको आप देखो। ठीक है, और दूसरी बात, ये अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, शेयर कर लो, और इसमें भी आपकी मर्जी है, नहीं करना है तो यहाँ ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुँचाना। सब्सक्राइब करोगे तो जल्दी पहुँच जाएगा, अदरवाइज ऐसे सर्च करोगे तो मिलेगा। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं बस, क्योंकि ये दो जो हमारा जो सक्षम सिविल सर्विसेज जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये एक इनिशिएटिव है सक्षम सिविल सर्विसेज, सक्षम एजुकेशन ग्रुप का। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा जो मेन एम है वो है क्वालिटी एजुकेशन। आप तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे, बकवास बिल्कुल नहीं, सिर्फ पढ़ाई, नो बकवास। ठीक है, आपके काम तक जिस पॉइंट से आपका जो है आसानी से डेवलपमेंट हो सके, पढ़ाई जो एग्ज़ाम निकल सके, वही पॉइंट पढ़ाई जाती है यहाँ पे, फालतू की चीज़ें नहीं। ठीक है, बाकी इसको चाहें तो बहुत लंबा वीडियो बना सकते थे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करके, लेकिन योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। ओके, यू आर गोइंग टू बी फ्यूचर ऑफिसर। ठीक है, तो आपका एक एक मिनट कीमती है, तो आपके टाइम बचाने के लिए मैंने इतना मतलब फास्ट लेक्चर जो है इसको मतलब बोल बोल के जल्दी जल्दी मैंने इसको कंप्लीट कराया। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर टेक केयर, स्टडी वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।